मानते हैं कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस के लिए दिमागी सुकून की ज़रूरत होती है। पीसीबी कनेक्शन कैंप में जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं उसकी अंदरूनी कहानियां सामने आती जा रही हैं। अब जियो न्यूज़ के रिपोर्टर अरफा फिरोज़ ने एक खबर दी है जिसमें उन्होंने अंदरूनी कहानी के हवाले से बात की है और बताया है कि खिलाड़ियों की जानिब से सख्त सवालात किए गए हैं और जिससे पीसीबी हुकाम नाराज़गी का इजहार किया है। अब वो कहानी, क्योंकि बेसिकली इस कैंप से पता चला है कि इस कैंप से ये भी अंदाज़ा लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम मुत्तहिद नहीं है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है, ये प्रेस ब्रीफिंग से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है इससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कुछ तो ऐसा है खिलाड़ियों के दरमियान जिसको सुलह कराने की ज़रूरत है या फिर इनके मामलात में ऐसी जो हम आहंगी की ज़रूरत है, एक टीम मुत्तहद करने की ज़रूरत है, इसीलिए कनेक्शन कैंप करवाया गया। इस पर हारून रशीद ने भी थोड़ी सी बात की है कि इससे कनेक्शन कैंप से ये साबित होता है या दुनिया को हमने ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तानी टीम मुत्तहद नहीं है। हारून रशीद ने भी इस हवाले से बात की है, थोड़ी सी उस पर भी बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो अंदरूनी कहानी एक सामने आई है कि खिलाड़ियों ने सख्त सवालात किए हैं, उससे मुतालिक थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्योंकि बेसिकली खिलाड़ियों ने कनेक्शन कैंप में एनओसी से मुतालिक कहा है, मुख्तलिफ लीग्स में जाने के हवाले से एनओसी से मुतालिक बात की है, जिस पर पीसीबी हुकाम ने कहा है कि आपको इस हवाले से इसका जिक्र कनेक्शन कैंप में नहीं करना चाहिए था। और प्रेस ब्रीफिंग में भी ये बताया गया था कि इससे मुतालिक कोई बात नहीं की गई है, इससे मुतालिक कोई फ़ैसला नहीं किया गया है। लेकिन ये बात ज़रूर हुई है, ये अरफा फिरोज़ के मुतालिक उनके ज़राए ये कहते हैं। अच्छा, थोड़ी सी बात कर लेते हैं ज़राए के मुताबिक, जो उन्होंने खबर दिया उस पर बात करते हैं। ज़राए के मुताबिक पीसीबी कनेक्शन कैंप में कौमी क्रिकेटर्स ने पीसीबी हुकाम से सवालात किए। खिलाड़ियों ने मुकालमे में कहा है कि मानते हैं परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, परफॉर्मेंस के लिए दिमागी सुकून की ज़रूरत है। ज़राए ने यह भी बताया है कि खिलाड़ियों ने कहा है कि गैर मुल्की लीग्स के लिए एनओसी पॉलिसी पर नज़रसानी की जाए। एनओसी का कानून खिलाड़ियों के लिए अलग अलग है, पीसीबी एनओसी पर इल्तवा करता है, जवाब नहीं मिलता। ये बात हकीकत है कि कुछ खिलाड़ियों को पीसीबी इजाज़त दे देता है, कुछ को इजाज़त नहीं देता। इसी के साथ साथ अगर हम बात कर लें मोहम्मद आमिर के, इमाद वसीम के हवाले से, तो वो लीग्स खेल रहे हैं जबकि वो चैम्पियन कप नहीं खेल रहे, या फिर वो 1 से ज़्यादा 2 से ज़्यादा लीग्स खेल रहे हैं, 3-4 लीग खेलते हैं। मतलब कि वो आते हैं इंटरनेशनल वर्ल्ड कप या कोई इवेंट खेलते हैं, फिर उसके बाद से वापस चले जाते हैं और वो लीग्स ही खेल रहे हैं। और उन्होंने अभी तक रिटायरमेंट वापस लेने के बाद से दोबारा रिटायरमेंट भी नहीं ली। इसका मतलब ये है कि वो पूरी उम्मीद है कि उन्हें दोबारा या अपकमिंग इवेंट में भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान क्रिकेट टीम में शामिल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वो कहते हैं कि ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीसीबी ने सीईओ सलमान नसीर को एनओसी के मामलात पर नज़रसानी की हिदायत की है। ज़राए का कहना है कि पीसीबी ऑफिशियल ने माली और एनओसी मामलात पर इजहार नाराज़गी किया और अहदेदारों ने कहा है कि एनओसी मामलात का जिक्र कनेक्शन कैंप पे ना करते। खिलाड़ी ज़राए ने बताया है कि खिलाड़ियों की सर्जरी की बात तो कर दी गई, पीसीबी को अंदरूनी सर्जरी की भी ज़रूरत है। पीसीबी को अंदरूनी मामलात भी देखने चाहिए। अंदरूनी मामलात से खिलाड़ियों पर दिमागी तौर पर असर पड़ता है, खिलाड़ियों से ठीक तरह से बर्ताव भी नहीं किया जाता। अब ये बात जो खिलाड़ी कर रहे हैं, इसका मतलब है कुछ तो है जो बात सामने आई है। लेकिन दरअसल बात यह है कि कनेक्शन कैंप से ये बात तो साबित हो गई है कि टीम मुत्तहद नहीं है। क्योंकि अगर खिलाड़ियों से परफॉर्मेंस से मुतालिक होता या कोई फैसले कप्तानी के फैसले से मुतालिक, सिलेक्शन से मुतालिक होती, तो इस हवाले से बताया जाता। लेकिन इसमें जो प्रेस ब्रीफिंग हुई थी उसमें साफ कहा गया था, जो आप समझ रहे हैं, मीन्स के कप्तानी से मुतालिक, सिलेक्शन से मुतालिक, किसको ड्रॉप किया जा रहा है, किसको शामिल किया जा रहा है, अपकमिंग सीरीज़, ये वो, उससे हवाले से कोई बात नहीं की। तो फिर किससे मुताल्लिक बात की गई है? इसमें खिलाड़ियों से के मुख्तलिफ सेशंस हुए, कोचिंग के सेशंस हुए, पीसीबी हुकाम के सेशंस हुए। कुछ तो ऐसा है कि जो टीम से मुताल्लिक नहीं था, मतलब कि ज़ाती तौर पे थी, वो ज़ाती रंजिश थी। इस पर हारून रशीद ने भी तबसरा किया। उसने कहा पाकिस्तान क्रिकेट की ऐसी सूरत हाल पहले कभी नहीं देखी, दुनिया हमारा मजाक बना रही है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कराची में उन्होंने बेसिकली गुफ्तगू किया, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कि बदकिस्मती से कप्तानी टीम में आकर सीखी जाती है। पाकिस्तान की क्रिकेट
कई मसाइल से दो चार है। मुझ समेत साबिक क्रिकेटर को बुलाया, 1-2 घंटे की मीटिंग की, लेकिन 1-2 घंटे की मीटिंग करके मसाइल को दूर नहीं किया जा सकता। साबिक क्रिकेटर चीफ सिलेक्टर हारून रशीद का कहना था कि पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर बनाना है तो 2 लंबे सेशन करने होंगे। उन्होंने कहा है कि मैं भी पीसीबी से वाबस्ता रहा हूँ, ऐसी सूरत हाल पहले कभी नहीं देखी। दुनिया पीसीबी और पाकिस्तान टीम का मजाक बना रही है। अंडर-19 टूर्नामेंट शुरू करके बंद कर देना, रेड बॉल सीरीज से पहले वाइट बॉल टूर्नामेंट कराना, ऐसा लगता है पीसीबी के लोग कंफ्यूज हैं, कोई विजन ही नहीं है। उनका मजीद कहना था कि कनेक्शन कैंप में हमने दुनिया को बता दिया है कि टीम मुत्तहद नहीं है। बदकिस्मती से कप्तानी पाकिस्तान टीम में आकर सीखी जाती है। ये तो हकीकत है। और ऐसा भी है कि हम लीडरशिप क्वालिटी के ना होने के बावजूद भी हम कप्तान बरकरार रखते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि ये कप्तानी करेंगे और अच्छी करेंगे, ये पाकिस्तान को टूर्नामेंट जिताने में अहम किरदार अदा करेंगे या फिर जिताएंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। अभी रिसेंटली मिसाल देख लें कि पिछले 5 साल से हमने बाबर आजम को कप्तान बनाया है, उनसे नहीं हो पा रही तो कप्तान तब्दील कर दें, तो इस कैंपेन चलती है, दोबारा से कप्तान लाया जाता है। उसी के साथ साथ अगर हम दूसरी जानिब देखें तो शान मसूद को कप्तान बनाया गया है। वो अच्छे हैं, सुलझे हुए हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी उनसे कप्तानी नहीं हो रही। हम बेसिकली लीडरशिप क्वालिटी के हामिल लोगों को कप्तानी देने के रवादार ही नहीं है, कप्तानी देना ही नहीं चाहते। अगर हम किसी लीडरशिप क्वालिटी के लोगों को कप्तानी दें तो शायद ऐसा हो कि पाकिस्तान जो फाइनल तक, सेमीफाइनल तक पहुंचता है तो वो फाइनल जीत के भी आ सकता है। ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब इन 2 खबरों में बेसिकली आप बात कर लें तो कनेक्शन कैंप की बात हुई है कि इससे ये साबित होता है कि हमने दुनिया को बता दिया है कि टीम मुत्तहद नहीं है, हारून रशीद ने कहा है। और कैंप से ये मुतालिक ज़रूर ऐसा है कि टीम मुत्तहद नहीं है। और एनओसी से मुतालिक जो मीडिया भी इस पर आवाज़ उठाता रहता है और बात करता रहे कि कुछ के लिए अलग, कुछ लाडले हैं, कुछ क्या हैं, और इस पर उन्होंने भी बात की है कि एनओसी से मुतालिक मामलात अलग अलग हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।